आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर, जहां आप तैयार कर सकते हैं अपने इंग्लिश एसएससी, बैंक, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यदि वीडियो सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये एडिटोरियल जिसका शीर्षक है कंट्री बिफोर पार्टी। दोस्तों आज एक ही सेशन यहां पर आपको मिल पाएगा और काफी लेट भी हूं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। कारण कि मैं बाहर हूं, इस कारण से मैं यहां पे केवल एक ही एडिटोरियल यहां पढ़ा पाऊंगा, लेकिन कंटिन्यूटी मस्ट है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहां पर एडिटोरियल पढ़ा रहा हूं आपको। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, जैसे कि आशीष क्लासेस ऐप का लिंक है, उसके थ्रू आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर बहुत सारे क्विजेज होते हैं, एडिटोरियल वहां से भी एक्सेस किया जा सकता है। हमारे 2 पेड कोर्सेज वहां पर चल रहे हैं, एसएससी और बैंक का प्रीवियस ईयर पेपर्स के कोर्स वहां पर हैं। एसएससी के कोर्स में अब तक वहां 44 वीडियोस अपलोडेड हैं और आज और वीडियोस उसमें अपलोड कर दिए जाएंगे। और बैंक के कोर्स में 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। 15 अप्रैल तक बैंक का एक स्कीम वहां पे चल रही है कि 499 में आप 30 वीडियोस का कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। 15 अप्रैल के बाद प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो समय रहते आप उसे प्राप्त कर लें ताकि बेहतरीन आपकी तैयारी हो सके, भरपूर प्रैक्टिस हो सके, हर एक प्रश्न का आंसर अच्छे तरीके से आप समझ सकें कि कैसे सोल्व करना है और कम समय में कैसे सोल्व करना है। कॉम्बो भी वहां पर उपलब्ध है। अगर आप एसएससी बैंक दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए कॉम्बो भी वहां पर मिलेगा आपको, और उसकी कीमत जो है वो केवल और केवल 799 है। 799 में आप एसएससी बैंक के 130 वीडियो, जी हां 130 वीडियोस वहां पर आपको मिलेंगे, एसएससी और बैंक दोनों के। तो आप समय रहते कोर्सेज बाई कर लीजिए ताकि तैयारी बहुत अच्छे से आपकी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अब ये सेशन, जिसमें हम ये एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं कंट्री बिफोर पार्टी। ये ब्रिटेन का मुद्दा है, ब्रेक्जिट का मुद्दा है। कंट्री बिफोर पार्टी समझ गए होंगे आप हेडलाइन से कि देश पहले है पार्टी बाद में है, पार्टी से पहले क्या देश। और ये मिस टेरेसा जो कि वहां की प्राइम मिनिस्टर है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, उनके द्वारा जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है उसको देखकर लगता है कि देश हित पहले उन्होंने देखा है, पार्टी उन्होंने बाद में देखी है। तो चलिए स्टार्ट करें। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स क्रॉस पार्टी टॉक्स। क्रॉस पार्टी टॉक्स का मतलब है अपनी पार्टी से बाहर जाकर जो इन्होंने बातचीत की है, मे अवर्ट ए कैओटिक ब्रेक्जिट, वो हो सकता है कि टाल दे। एवर्ट का मतलब क्या है? एवर्ट से मतलब है अवॉइड करना। क्या मतलब होता है एवर्ट का? एवर्ट से मतलब है अवॉइड। कैओटिक का मतलब क्या है? कैओटिक का मतलब है इन डिसऑर्डर, अव्यवस्थित कह सकते हो। और ब्रेक्जिट जो वर्ड है इसका मतलब है ब्रिटिश प्लस एग्जिट। 2 वर्ड से बना है, एक तो ब्रिटिश वर्ड है और एक वर्ड यहां पे है एग्जिट, ब्रिटिश प्लस एग्जिट। तो क्या समझ में आया कि द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स क्रॉस पार्टी टॉक्स, की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की जो पार्टी के बाहर जाकर बातचीत है। क्रॉस पार्टी टॉक्स का मतलब अपनी पार्टी से बाहर जाकर बातचीत जो इन्होंने स्टार्ट की है, विपक्षी दलों से बातचीत स्टार्ट की है, यह हो सकता है कि जो डिसऑर्डर ब्रेक्जिट है, जो बहुत ही अस्त व्यस्त तरीके से ब्रेक्जिट होने की संभावना दिख रही थी, उसको टाल सकता है, उसको एवर्ट कर सकता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया है इन 3 लाइनों में कौन कौन से वर्ड्स हैं और क्या इनका मीनिंग निकल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या आपको दिया हुआ है? दिस वीक ब्रिटिश प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब व्यवहारिकतावाद है, जो प्रैक्टिकल होने का सिद्धांत है उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म। तो ये सप्ताह जो है ब्रिटिश प्रैग्मेटिज्म फाइनली फाउंड इट्स वॉइस। तो ब्रिटेन का जो व्यवहारिकतावाद है कि वास्तव में ब्रेक्जिट होने से क्या नुकसान हो सकता है, क्या हमें वास्तव में ईयू से अलग हो जाना चाहिए। एक्चुअली क्या है, ब्रेक्जिट जो है ब्रिटिश प्लस एग्जिट है और ब्रिटेन का और यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाने की घटना है, ईयू से अलग हो जाने की घटना है। तो इस सप्ताह ब्रिटिश प्रैग्मेटिज्म जो है उसको अंततः एक आवाज मिली है, अपनी वॉइस मिली है इन द यूकेज कॉम्प्लेक्स एग्जिट प्रोसेस, जो ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम का कॉम्प्लेक्स एग्जिट प्रोसेस है, जटिलतम जो एक एग्जिट करने का तरीका है फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन से। यूके से पहले देखिए दे का प्रयोग किया जाएगा। यूके मतलब ऐसा कोई भी देश का नाम अगर आपको दे रखा है जिसमें आपको यूनाइटेड या फिर रिपब्लिक दे रखा हो या फिर यूनियन दे रखा हो, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम दे का प्रयोग करते हैं। ये आप याद रखिएगा। इसी कारण से यहां यूएस से पहले दे का प्रयोग किया गया है। ओके, आगे देखिए।
The government's deliberations over a withdrawal had been held hostage by the English nationalists among the Conservative Party who demand an exit sense and agreement. जहां कंजर्वेटिव पार्टी नाम आया है वहां पे एक बात आप समझ लीजिए कि दो तरह की पार्टी मुख्य धारा में वहां पे है ब्रिटेन में। एक कंजर्वेटिव पार्टी है और एक लेबर पार्टी है। दो तरह की पार्टी है, एक तो है लेबर पार्टी और दूसरी पार्टी कौन सी है? दूसरी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। ये दो पार्टी मुख्य धारा में है। तो कहा गया है कि गवर्नमेंट का जो डेलिब्रेशंस है, डेलिब्रेशंस का मतलब क्या है? लंबी चर्चा, विचार विमर्श, बहुत लंबा डिस्कशन, उसे कहते हैं डेलिब्रेशन। तो जो गवर्नमेंट का डेलिब्रेशन है किस पर? इस विड्रॉल के संदर्भ में कि कैसे अलग हुआ जाए, कैसे हम विड्रॉ कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन से, हैड बीन हेल्ड होस्टेज। होस्टेज का मतलब क्या है? हॉस्टेज जो शब्द है इसका मतलब होता है बंधक होना। वैसे आप इंग्लिश में समझना चाहें तो पर्सन सीज्ड और हेल्ड एज सिक्योरिटी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ए कंडीशन। किसी शर्त को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति को सिक्योरिटी के रूप में रखने को हॉस्टेज बोलते हैं, बंधक को बोलते हैं। तो यहां ये बंधक क्या काम दे रहा है, चलिए जानते हैं इसको कैसे समझना है। कि गवर्नमेंट का जो डेलिब्रेशन है विड्रॉल को लेकर हैड बीन हेल्ड होस्टेज, उसको होस्टेज के रूप में रखा गया है बाय द इंग्लिश नेशनलिस्ट, जो भी ब्रिटेन के राष्ट्रवादी हैं, अमंग द कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी में, हु डिमांड एन एग्जिट सेंस एंड एग्रीमेंट। जो कंजर्वेटिव पार्टी के लोग हैं वो चाहते हैं, वहां के जो सांसद है वो चाहते हैं कि वो एग्जिट, हु डिमांड एन एग्जिट, की एग्जिट हमारा हो और बिना कोई एग्रीमेंट के हो। सेंस जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, नोट कर लीजिएगा। सेंस का मतलब होता है विदाउट। क्या मतलब होता है सेंस का? विदाउट, कि बगैर किसी एग्रीमेंट के हम एग्जिट कर जाएं, ये वो चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे, जो वहां के प्रधानमंत्री थेरेसा मे है, ये नोट कर लीजिएगा कि वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। हु हैड लॉन्ग इंसिस्टेड, जिन्होंने काफी लंबे समय से ये इंसिस्ट किया था कि दैट नो डील विद ब्रसेल्स, कि ब्रसेल्स के साथ कोई भी डील जो है वाज बेटर देन ए बैड डील। वो कोई मतलब इसका अर्थ देख लीजिए कि कोई भी डील बेहतर नहीं थी। बैड डील से मतलब जो भी डील होनी थी वो बैड डील ही होनी थी और तो कोई विकल्प ही नहीं था ब्रसेल्स के साथ डील करने का। डिक्लेयर्ड ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे को उन्होंने डिक्लेयर किया दैट लंदन वुड नॉट क्विट विदाउट एन अकॉर्ड, कि लंदन जो है, लंदन मतलब कोई देश की राजधानी अगर आती है इसका मतलब उसी देश की बात है। तो यहाँ पे लंदन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिटेन को। ब्रिटेन जो है क्विट नहीं करेगा विदाउट एन अकॉर्ड, बिना सहमति के। अकॉर्ड का मतलब नोट कर लीजिएगा, अकॉर्ड का मतलब है एग्रीमेंट। ओके, तो ये सब चीजें हमने यहां तक समझ ली है। शी क्लैरिफाइड she would seek an extension of the April 12 डेडलाइन। तो डेडलाइन दी गई है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा इतिहास की बात करें कि ये ब्रेक्जिट कब से शुरू हुआ। तो डेविड कैमरून जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय ये कहानी शुरू हो गई थी और डेविड कैमरून के समय 2016 में जब बात स्टार्ट हुई तो डेविड कैमरून ने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ब्रेक्जिट हो, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो। उसके बाद थेरेसा मे प्रधानमंत्री वहां की बनी थी जो कि लेबर पार्टी की हैं, तो ये प्रधानमंत्री बनी और इसके बाद से ये जब दौर चल रहा था तो उसमें एक तारीख दी गई थी कि मार्च 2019 में ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इन्होंने एक्सटेंशन लिया, अप्रैल 12 तक लेकर आए और अप्रैल 12 की डेडलाइन जब नजदीक आ गई तो उसके बाद थोड़ा और बढ़ाना चाहते क्योंकि नहीं चाहते हैं कि एग्जिट डिसऑर्डर वे में हो। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि शी क्लैरिफाइड, उन्होंने स्पष्ट किया है कि शी वुड सीक एन एक्सटेंशन, की वो चाहेंगी। सीक का मतलब चाहना या तलाश करना है, कि वो चाहेंगी कि इसको एक्सटेंशन मिले, तारीख बढ़ जाए, 12 अप्रैल के बाद ये हो जाए, डेडलाइन जो है बढ़ा दी जाए। विच शी डिड ड्यूली ऑन फ्राइडे, जैसा कि उन्होंने इसी के अकॉर्डिंग काम भी किया। फ्राइडे को ड्यूली यहां पे पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो एडवर्ब है। ड्यूली का मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विद, के अनुसार काम करना। तो फ्राइडे को उन्होंने इसी के अकॉर्डिंग काम भी किया। पार्लियामेंटेरियंस, जो सांसद हैं, पार्लियामेंटेरियंस का मतलब सांसद होते हैं, ट्राइंग टू पास लेजिस्लेशन, वो प्रयास कर रहे हैं विधेयक को पारित करने का, दैट वुड रिक्वायर द गवर्नमेंट टू अवॉइड नॉन डील ब्रेक्जिट, जो एक विधेयक को पारित करने का प्रयास कर रहे हैं, दैट वुड रिक्वायर, वो विधेयक जिसमें आवश्यकता होगी, द गवर्नमेंट को टू अवॉइड नो डील ब्रेक्जिट, कि गवर्नमेंट जो है वो बगैर किसी डील के ब्रेक्जिट हो जाए, उससे बचने का वहां पे गवर्नमेंट जो है प्रयास करेगी। इट हैज पास्ड थ्रू द कॉमन्स। अभी कॉमन्स कैसे आया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो सदन जनरली आपको देखने को मिलेंगे, एक तो हाउस ऑफ कॉमन्स और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ये दो सदन वहां पे मिलते हैं। तो इट हैज पास्ड थ्रू द कॉमन्स, तो कॉमन्स जो हाउस है वहां से इसने ये पास हो गया बाई अ स्लिम मेजोरिटी, बहुत ही कम मेजोरिटी से पास हुआ था ब्रेक्जिट बिल। 51.9% लोगों ने ही इसके पक्ष में वोट दिया था। अवेट्स इट्स फाइनल स्टेजेस, और अभी अंतिम चरणों का ये इंतजार कर रहा है। एक अवेट के संदर्भ में मैं ग्रामर की बात करूं तो अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर होता है, नोट कर लीजिएगा, अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर।
तो वेट के साथ फोर लगता है, अवेट के साथ फोर हट जाता है, दोनों का मतलब इंतजार करना होता है। ये बात आप नोट कर लीजिए यहां पर। इसके बाद कहा गया है द गवर्नमेंट हैड ओपोज्ड दीज मूव्स, गवर्नमेंट ने इन जो मूव्स हैं, ये जो कदम चले गए हैं, ये जो चाल चली गई, स्टेप चले गए, उनका विरोध किया। इनिशिएटेड बाय कंजर्वेटिव एंड लेबर एमपी, जो कि शुरुआत हुई थी कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के एमपीज के द्वारा। इन रिसेंट पार्लियामेंट्री वोट्स, तो हाल ही में संसदीय वोट गिरे थे, चुनाव हुए थे, उनमें। इन अ बोल्ड बट रिस्की गैम्बिट, गैम्बिट का मतलब क्या है? गैम्बिट से मतलब है, गैम्बिट का मतलब नोट कर लीजिएगा, चाल को बोलते हैं। और गैम्बिट के सिनोनिम जो है, एक तो हो सकता है स्ट्रेटेजेम, STRATEGEM, स्ट्रेटेजेम हो सकता है। एक गैम्बिट का सिनोनिम हो सकता है गिमिक, JIMMIC, गिमिक हो सकता है। साथ ही एक ट्रिक शब्द है, वो भी चालाकी के लिए काम में लेते हैं। तो स्ट्रेटेजेम, गिमिक, ट्रिक, गैम्बिट, ये सब एक ही फैमिली में आ गए हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो ये कहा गया है इन ए बोल्ड बट रिस्की गैम्बिट की, एक बहुत ही साहसपूर्ण लेकिन एक खतरनाक चाल में मिस मे, जो वहां की प्रधानमंत्री मे है, थेरेसा मे है, बिगेन टॉक्स विद लेबर पार्टी लीडर जेरेमी कॉर्बिन। हाँ, तो मिस मे जो है कंजर्वेटिव पार्टी की है और लेबर पार्टी के जो लीडर हैं जेरेमी कॉर्बिन से उन्होंने बातचीत स्टार्ट की। जो शुरुआत में हमने पढ़ा था क्रॉस जो पार्टी टॉक्स की बात की थी, टू हेल्प ब्रेक द डेडलॉक, ताकि इस गतिरोध को तोड़ा जा सके। गतिरोध का मतलब यहां पे कहें कि अभी तक कुछ यहां पे कदम नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, इसी कारण क्रॉस पार्टी टॉक्स उन्होंने स्टार्ट कर दी है कि कम से कम जो डिसऑर्डर एग्जिट है वो उससे बचा जाए। वाइल द गवर्नमेंट हैज इंसिस्टेड इट रिमेन्स अगेंस्ट ए कस्टम्स यूनियन। कस्टम्स यूनियन क्या है? कस्टम्स यूनियन एक सिस्टम है जिसमें 2 या 3 कंट्री मिलकर जो भी उनके ट्रेड बैरियर है उनको हटाने का काम करती है, और जो कस्टम्स ड्यूटी लगती है उसको कम करने का काम करती है, उसको कस्टम्स यूनियन बोलते हैं। तो वाइल द गवर्नमेंट हैज इंसिस्टेड, जहां गवर्नमेंट ने जोर दिया है इस बात पर कि इट रिमेन्स अगेंस्ट ए कस्टम्स यूनियन, की अभी भी गवर्नमेंट जो है कस्टम्स यूनियन के खिलाफ है। द टॉक्स विद लेबर, तो बातचीत जो है लेबर पार्टी के साथ, विद स्ट्रांगली एडवोकेट्स दिस अलोंग विद वर्कर, वो पार्टी जो कि स्ट्रांगली इसका साथ देती है। एडवोकेट करने का मतलब साथ देना है, अलोंग विद वर्कर एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और वर्कर प्रोटेक्शन के साथ साथ में मीन दैट दिस इज इनएविटेबली ऑन द टेबल, इसका मतलब ये है कि ये अपरिहार्य रूप से, अत्यावश्यक रूप से टेबल पर है, सामने है, चर्चा के लिए प्रस्तुत है। इनएविटेबली का मतलब होता है नेसेसरी कर दीजिए, इसका मतलब हो गया कि जिसे आप टाल नहीं सकते हैं, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। दिस इज रेसिस्टेड वेमेंटली, रेसिस्टेड वेमेंटली, रेसिस्ट का मतलब प्रतिरोध करना, रोकना है, वेमेंटली का मतलब जोरदार ढंग से है। तो दिस इज रेसिस्टेड वेमेंटली, कि इसका बहुत ही जोरदार ढंग से विरोध किया गया है बाय मैनी कंजर्वेटिव्स, बहुत से कंजर्वेटिव्स के द्वारा, कंजर्वेटिव पार्टी के जो लोग हैं उनके द्वारा। फ्यू सीरियसली बिलीव दैट मिस मे एंड मिस्टर कॉर्बिन विल एग्री टू अ डील। अब देखिए फ्यू का प्रयोग है, इससे पहले का अगर कोई आर्टिकल नहीं आया है, इसका मतलब ना के बराबर है, कोई संख्या जो जितनी भी है वो नेग्लिजिबल है, उस संख्या से कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए इस प्रकार डिटरमिनेंट का प्रयोग हम करते हैं। तो फ्यू सीरियसली बिलीव मतलब बहुत कम को ऐसा लगता है, या फिर ऐसा लगता ही नहीं है लोगों को कि मिस मे और मिस्टर कॉर्बिन, मिस मे जो कि कंजर्वेटिव पार्टी की हैं, मिस्टर कॉर्बिन जो कि लेबर पार्टी के हैं, वो एग्री हो जाएंगे कोई डील को लेकर। उनमें कोई डील हो सकती है क्या? जो क्रॉस पार्टी टॉक की बात इन्होंने की है, मिस थेरेसा ने इनिशिएट किया है, लेकिन इनसे कुछ हो सकता है कि ऐसा किसी को लगता नहीं है। एग्री टू इसलिए है क्योंकि डील से कोई एग्री होने के संदर्भ में आपको एग्री के साथ प्रेपोजिशन जो है वो टू का प्रयोग करना होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। Equally, the Prime Minister will be severely constrained by the infuriated hardline Eurosceptics within her party to not concede too much। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो नोट करना स्टार्ट कर दीजिए आप। एक तो कॉन्स्टेंट वर्ड है, कॉन्स्टेंट का मतलब नियंत्रित करना होता है, कंट्रोल करना होता है। एक वर्ड है इन्फ्यूरिएटेड, इसका मतलब क्रोधित होता है, एंग्री होता है। हार्डलाइन का मतलब सख्त है, स्ट्रिक्ट है। और यूरोसेप्टिक है, वो व्यक्ति है यूरोसेप्टिक जो अपोज करता है ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के कनेक्शंस को, कि इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, जुड़ाव नहीं होना चाहिए, इसका विरोध करता है, उसको बोलते हैं यूरोसेप्टिक। और कंसीड जो वर्ड है, इसका मतलब स्वीकार करना है, या घुटने टेकना, या आत्मसमर्पण करना है। तो क्या कहना चाह रहा है? इक्वली, बराबर रूप से। इक्वली यहां पर एक एडवर्ब है। इक्वली क्या है यहां पर? इक्वली यहां पर एडवर्ब है, और एडवर्ब से किसी सेंटेंस को आप इनिशिएट कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो समान रूप से द प्राइम मिनिस्टर विल बी सीवियरली कॉन्स्टेंट, की गंभीर तरीके से प्राइम मिनिस्टर को कॉन्स्टेंट किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा बाय द इन्फ्यूरिएटेड हार्डलाइन यूरोसेप्टिक्स, उन लोगों के द्वारा जो कि इन दोनों के जुड़ाव का विरोध करते हैं, जो सख्त रवैया अपनाते हैं, उनके द्वारा। विद इन पार्टी, उनकी खुद की पार्टी मतलब कंजर्वेटिव पार्टी में। टू नॉट कंसीड टू मच, की टू नॉट कंसीड टू मच की इसलिए बाध्य किया जाएगा कि बहुत ज्यादा स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको स्वीकार नहीं करना है, बहुत ज्यादा सरेंडर करने की जरूरत नहीं किसी के सामने।
that would force the government to ask parliament once again to find a majority for any one of several alternatives including the 3 rejected withdrawal accord। तो यहां पे देखिए बहुत सारी चीजें हैं और ग्रामर की बात भी हम करेंगे। तो क्या कहा गया है, that would force, ये मजबूर करेगा the गवर्नमेंट को टू आस्क पार्लियामेंट वंस अगेन, कि एक बार फिर से पार्लियामेंट से कहे टू फाइंड मेजोरिटी, कि पार्लियामेंट में एक मेजोरिटी हासिल कर ली जाए फॉर एनी वन ऑफ सेवरल ऑल्टरनेटिव, जो अनेकों विकल्प हैं उनके लिए उनमें से कोई भी विकल्प पर सहमत होकर मेजोरिटी बन जाए। ऑल्टरनेटिव का मतलब विकल्प होता है, लेकिन अगर ऑल्टरनेट ही होता तो इसका मतलब एक छोड़कर दूसरा होता। तो ये ऑल्टरनेटिव और ऑल्टरनेट याद रखिएगा, ऑल्टरनेटिव का मतलब वैकल्पिक और ऑल्टरनेट का मतलब है एक छोड़कर दूसरा। इंक्लूडिंग द थ्राइस रिजेक्टेड विड्रॉल अकॉर्ड, 3 बार जो रिजेक्टेड विड्रॉल अकॉर्ड है, अकॉर्ड सहमति को बोलते हैं, तो 3 बार जो रिजेक्ट हो चुका विड्रॉल अकॉर्ड है उसको शामिल करते हुए ये एक अल्टरनेटिव की बात करना है कि बहुत सारे विकल्प जहां पर है उनमें एक विकल्प ये भी है कि 3 बार रिजेक्ट हो चुका विड्रॉल अकॉर्ड है, ये भी एक विकल्प वहां पे था। तो उनमें से कोई बिंदु पर अगर सहमति बन जाए तो ये कहा गया है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट फोर्स करे, गवर्नमेंट जो है ये मतलब ये जो मुद्दा है गवर्नमेंट को फोर्स करेगा, ये यूरोसेप्टिक वाला मुद्दा है, ये गवर्नमेंट को फोर्स करेगा कि वहां पर एक आम राय बन जाए, मेजोरिटी बन जाए, ताकि निष्कर्ष निकाला जा सके, हल निकाला जा सके। दीज इंडिकेटिव वोट्स फेल टू डिलीवर ए मेजोरिटी टू जॉइन एन ईयू कस्टम्स यूनियन आफ्टर ए सेकंड रेफरेंडम और रिवोक ब्रेक्जिट। रिवोक का मतलब होता है नलीफाई करना, नलीफाई करना कह सकते हो, रेसिंड करना कह सकते हो, ठीक है, स्ट्राइक डाउन कह सकते हैं, इन सभी का मतलब हो गया है रद्द करना। तो ये सब कुछ नोट कर लीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। दीज इंडिकेटिव वर्ड्स, ये जो इंडिकेटिव वर्ड्स हैं, जितने भी संकेत देने वाले जो वर्ड्स हैं, फेल्ड टू डिलीवर ए मेजोरिटी, ये मेजोरिटी डिलीवर नहीं कर पाए हैं टू ज्वाइन द ईयू, ईयू को ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन द ईयू, ज्वाइन एन ईयू कस्टम्स यूनियन, किसके लिए, मेजोरिटी ज्वाइन द एन ईयू कस्टम्स यूनियन, जो ईयू कस्टम्स यूनियन है उसको ज्वाइन कर डिलीवर नहीं कर पाए मेजोरिटी को। इसके साथ साथ देखिए ऑफर अ सेकंड रेफरेंडम, वो एक सेकंड रेफरेंडम ऑफर कर रहे हैं, और रिवोक ब्रेक्जिट, और ब्रेक्जिट को रिवोक करने की बात, मतलब नलीफाई करने की बात है। बट दीज प्रपोजल्स, लेकिन जितने भी प्रस्ताव हैं, आर सर्टेन टू बी पुट बिफोर पार्लियामेंट, वो निश्चित रूप से पार्लियामेंट के सामने पुट किए जाने चाहिए विद मॉडिफिकेशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, कुछ एडिटिंग के साथ, ड्रॉन फ्रॉम इनपुट्स अक्रॉस डिफरेंट पार्टीज, जो कि अलग अलग पार्टीज के द्वारा जो इनपुट्स उपलब्ध कराए गए हैं उनमें से निकले हों, उनमें से ड्रॉ हो। ड्रॉ का मतलब यहाँ पे, ड्रॉ का मतलब खींचना होता है, निकालना होता है, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म ड्रोन यहाँ पे है। दूसरा पैराग्राफ हम स्टार्ट करें यहाँ पे, कॉल्स फॉर ए सेकंड रेफरेंडम, दूसरा जनमत, जनमत को बोलते हैं रेफरेंडम। फर्स्ट रेफरेंडम जो हुआ था वो डेविड कैमरून जब प्रधानमंत्री 2016 में थे, तो उस समय फर्स्ट रेफरेंडम था जिसमें ये बात की गई थी कि ब्रेक्जिट होना चाहिए। अब ये कॉल्स फॉर ए सेकंड रेफरेंडम वंस वॉइस्ड रेदर म्यूटली बाय हार्डकोर रिमेनर्स, रिमेनर्स का मतलब ये है वो लोग जो कि अभी भी चाहते हैं कि ईयू का हिस्सा बनकर ब्रिटेन रहे, वो रिमेनर्स हैं। हार्डकोर रिमेनर्स का मतलब है जो बहुत ही कट्टर है इस बात को लेकर, हार्डकोर हैं वो, मतलब डाई हार्ड प्रशंसक हैं इस चीज के। तो कॉल्स फॉर ए सेकंड रेफरेंडम, दूसरे जनमत के लिए जो मांगे हैं, कॉल्स हैं, वंस वॉइस जो एक बार उठी थी, रेदर म्यूटली, थोड़ा चुपचाप से, म्यूट तरीके से, हार्डकोर रिमेनर्स के द्वारा, जो बहुत ही प्रशंसक थे, सख्त प्रशंसक थे कि ब्रिटेन रहना चाहिए, ईयू का भाग है, इमर्ज्ड एज ए लेजिस्लेटिव प्रपोजल, अब वो इमर्ज हो चुके हैं। वो सब कॉल्स हैं, ये कॉल्स के लिए यहाँ पर हैव का प्रयोग है, हैव इमर्ज्ड, इमर्ज का मतलब उभरना होता है, ये कॉल्स जो है वो इमर्ज हुई हैं एज ए लेजिस्लेटिव प्रपोजल, एक कह सकते हैं एक वैधानिक या फिर लेजिस्लेटिव प्रस्ताव के रूप में। द प्रिवेलिंग स्टेट ऑफ कैओस, जो वर्तमान में कैओस की स्थिति है, प्रिवेलिंग का मतलब एग्जिस्टिंग को बोलते हैं, जो अभी हाल फिलहाल जो स्थिति चल रही है, एग्जिस्टिंग, जो वर्तमान में ऐसी स्थिति है, कैओस की स्थिति है, अव्यवस्था की स्थिति है, एंड कंफ्यूजन, भ्रम की स्थिति है। ऑलमोस्ट 3 years आफ्टर द 2016 रेफरेंडम, 2016 के रेफरेंडम के 3 साल बाद, 2016 से 3 साल 2019 अब आ चुका है। हैज कोज्ड इमेंस फ्रस्ट्रेशन, उसने इस स्थिति ने फ्रस्ट्रेशन की स्थिति पैदा कर दी, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दिया है अमंग बिजनेसेस एंड पीपल, लोगों के बीच में भी और बिजनेसेस के बीच में भी। बट विद पार्लियामेंट हैविंग अज्यूम्ड चार्ज ऑफ द प्रोसेस, अज्यूम हमने कल ही डिस्कस किया है, पावर संभालने को, कोई भी कार्य स्टार्ट करने को भी अज्यूम कहते हैं, अज्यूम का मतलब पूर्वानुमान भी होता है, तो यहाँ पे पावर संभालना इसका मीनिंग है। तो क्या कहना चाह रहा है, बट विद पार्लियामेंट हैविंग अज्यूम्ड, लेकिन जो पार्लियामेंट जो है
बट विद पार्लियामेंट हैविंग अज्यूम्ड चार्ज ऑफ द प्रोसेस, लेकिन जब से संसद ने इसका कार्यभार संभाला है कि हमें ब्रेग्जिट वाला प्रोसेस को थोड़ा सा सोल्व करना, रिजोल्व करना है, विच सीम्स इरिवर्सिबल, जो अब ऐसा लगता है कि इरिवर्सिबल है कि इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, संसद के हाथ में ही रहने वाला है, देयर इज रीजन टू होप फॉर क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी। तो अब ऐसा कारण नजर आता है कि आप आशा कर सकते हो क्लैरिटी की। क्लैरिटी का मतलब है कि सब कुछ स्पष्ट नजर आएगा, सब कुछ स्पष्ट चीजें सामने आएंगी। और दूसरा, आप आशा कर सकते हो सर्टेनिटी की, निश्चितता भी आएगी। एडमिटेडली मिस मेज कमिटमेंट टू ए क्रॉस पार्टी अप्रोच टू डिलीवर ब्रेग्जिट हैज कम रादर लेट इन द डे। एडमिटेडली का मतलब है इसको स्वीकार कर सकते हैं, स्वीकारोक्ति के साथ मिस मेज कमिटमेंट, मिस मे का जो कमिटमेंट है टू ए क्रॉस पार्टी अप्रोच की वो दूसरे पार्टी में जाकर भी अप्रोच करेंगे, दूसरे लोगों से निवेदन यहां पे करेंगे टू डिलीवर ब्रेग्जिट की ब्रेग्जिट हो जाए, हैज कम रेदर लेट इन द डे, वो थोड़ा सा देर हो गई है इस बात में, बट हर विलिंगनेस टू पुट कंट्री अबव पार्टी, लेकिन जो उनकी इच्छा है जिसमें उन्होंने पार्टी से ऊपर देश को रखा है, एट लास्ट हैज द पोटेंशियल, कम से कम उस इच्छा में एक पोटेंशियल नजर आता है, एक ऐसा सामर्थ्य नजर आता है टू प्रिवेंट द कैटास्ट्रॉफ, कि वो उस विनाश से बचा सकते हैं। कैटास्ट्रॉफ का मतलब डिजास्टर होता है, विनाश होता है। और ब्रिटेन गोइंग ओवर द क्लिफ व्हेन द डेट ऑफ डिपार्चर इवेंचुअली अप्रोचेज, कि जब जब अंततः डेट पहुंचती है डिपार्चर की, अंततः इवेंचुअली अंततः को बोलते हैं, तो तब ब्रिटेन जो एक मुश्किल में आ जाता है, एक अस्त व्यस्त स्थिति में मोड़ पे आ जाता था, उस विनाश से वो रोक पाएं। दैट इज नो स्मॉल कंफर्ट गोइंग बाय द गवर्नमेंट्स ओन असेसमेंट। अब ये कोई छोटा मोटा कंफर्ट नहीं है कि गोइंग बाय द गवर्नमेंट्स ओन असेसमेंट, कि गवर्नमेंट के खुद का जो मूल्यांकन उन्होंने किया है उसके अकॉर्डिंग चला जाए, ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल इंपैक्ट ऑफ द स्टेप, की इस स्टेप का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है, बिसाइड प्रोटेक्टिंग द पीस अक्रॉस आयरलैंड। और इस किसके अतिरिक्त, बिसाइड्स का मतलब कि अतिरिक्त होता है, प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग इसलिए आ रहा है कि बिसाइड्स यहाँ preposition है, विद preposition वी हैव टू यूज V0 प्लस ing फॉर्म, तो बिसाइड्स प्रोटेक्टिंग द पीस अक्रॉस आयरलैंड, तो आयरलैंड में शांति को सुरक्षित करने के अतिरिक्त ये गवर्नमेंट का खुद का जो असेसमेंट है, मूल्यांकन है कि इकोनॉमिक सोशल इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ये मतलब छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो ये हमने एक एडिटोरियल सेशन जो कि फर्स्ट और अंतिम ही था आज के लिए, तो हमने डिस्कस कर लिया है। और अब कल संडे होगा, कल हम एडिटोरियल डिस्कस नहीं करेंगे, एडिटोरियल प्रकाशित नहीं होता है संडे को, तो मंडे को हम बात करेंगे, नए सेशन लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप सपोर्ट करते रहें, लाइक और शेयर का सिलसिला बनाए रखें, क्योंकि इसी से ही ये कॉन्फिडेंस आता है एजुकेटर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वन, सी यू ऑन मंडे।